चलिए भारत के इतिहास के उस दिन पे चलते हैं जिसने इस देश की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो दिन जब महात्मा गांधी की हत्या हुई। तारीख थी 30 जनवरी 1948 और जगह नई दिल्ली। यही वो दिन और यही वो जगह थी जहां भारत के इतिहास का शायद सबसे दुखद अध्याय लिखा गया था। बापू नहीं रहे। सोचिए, सिर्फ ये 3 शब्द, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये एक ऐसा ऐलान था जिसने एक बिल्कुल नए नए आज़ाद हुए देश को गहरे सदमे और मातम में डुबो दिया था। लेकिन उस ऐलान का पूरा मतलब समझने के लिए हमें कुछ पल पीछे जाना होगा। चलिए, ठीक उस मनहूस घड़ी से कुछ मिनट पहले लौटते हैं। तो ये जगह थी बिड़ला हाउस, उस वक्त के उद्योगपति जीडी बिड़ला का नई दिल्ली वाला घर। मतलब राजधानी की सारी सियासी उथल-पुथल के बीच ये एक शांत सा कोना था, और यहीं 78 साल के गांधी जी ठहरे हुए थे। उस शाम जो कुछ भी हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। जरा सोचिए, शाम 5:15 पर गोली चली और शाम 6 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो पर यह खबर आ चुकी थी। मतलब सिर्फ 45 मिनट के अंदर एक पूरे देश ने अपने राष्ट्रपिता को खो दिया था। तो सवाल यह है कि आखिर उस शाम हुआ क्या था? चलिए अब सीधे उस घटना पर आते हैं, उस हमले पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उनका रोज का नियम था। अपनी 2 पोथियों मनु और आभा का सहारा लेकर वो बगीचे से प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे। शांति का एक पल, प्रार्थना की तरफ बढ़ते हुए कदम। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होने वाली थी। 3 फीट, सोचिए, सिर्फ 3 फीट। बस इतनी सी दूरी थी हमलावर और गांधी जी के बीच, और फिर चली 3 गोलियां। एक यूरोपियन पिस्तौल से निकली वो 3 गोलियां जिन्होंने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। और हमलावर कौन था? नाम था नाथुराम विनायक गोडसे। उम्र 36 साल। पूना से था, जो उस वक्त गांधी विरोधी विचारधारा का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। और जब वो पकड़ा गया तो उसका बयान था, मुझे कोई पछतावा नहीं है। साफ था, उसका मकसद सिर्फ एक इंसान को मारना नहीं था, बल्कि एक पूरे विचार को खत्म करना था। वहां जो करीब 500 लोगों की भीड़ थी, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? गुस्सा? भगदड़? नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक गहरा सामूहिक सदमा। ऐसा लगा जैसे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो गया है। और देखिए, इतिहास भी कभी-कभी कितने अजीब मोड़ लेता है। हत्यारे को सबसे पहले पकड़ने वाला शख्स था टॉम राइनर। वो एक अमेरिकी वाइस कॉन्सिल था जो वहां बस यूं ही उत्सुकतावश प्रार्थना सभा देखने आया हुआ था। अब जैसे ही गांधी जी को अंदर ले जाया गया, ये खबर पहले कानाफूसी से और फिर रेडियो के जरिए जंगल की आग की तरह फैलने लगी। और देखते ही देखते पूरा का पूरा देश गहरे शोक में डूब गया। इसके बाद एक कश्मकश शुरू हुई, अंतिम संस्कार को लेकर। देखिए, एक तरफ सरकार और कई नेता थे जो चाहते थे कि उन्हें एक भव्य राजकीय सम्मान दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ थी गांधी जी की अपनी इच्छा कि उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल साधारण पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से हो। और आखिर में उनकी इच्छा का ही सम्मान किया गया। सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली के उनके निवास से अंतिम यात्रा शुरू हुई और शाम 4 बजे के करीब यमुना नदी के किनारे पहुंची। वहीं लकड़ी की चिता पर उनका दाह संस्कार किया गया और बाद में उनकी अस्थियों को यमुना में विसर्जित कर दिया गया। ये पूरी योजना एक तरह से उनके जीवन के दर्शन को ही दिखा रही थी, भारत की पवित्र नदियों और मिट्टी में वापस मिल जाना। इस बीच बिड़ला हाउस के बाहर हजारों लोग अपने आप जमा हो गए थे, और कमाल की बात यह थी कि वो सब बिल्कुल शांत और व्यवस्थित कतारों में खड़े थे, बस अपने नेता की एक आखिरी झलक पाने के लिए। ये शांति उस हिंसक हमले के बिल्कुल उलट थी। शायद यही गांधी के प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत था। अब जब पूरा देश इस सदमे से गुजर रहा था, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी, अपने लोगों को, अपने देश को संबोधित करने की। उस रात रेडियो पर नेहरू ने जो कहा, वो शायद हर भारतीय के दिल की आवाज थी। उन्होंने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधकार है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। उन्होंने हत्यारे के बारे में कहा, मैं उसे केवल एक पागल व्यक्ति ही कह सकता हूं।
ऐसा कहकर नेहरू जी ने इस हमले को किसी राजनीतिक विचारधारा की जीत नहीं बताया, बल्कि इसे इंसानियत के खिलाफ एक पागलपन भरा, तर्कहीन हमला करार दिया। और उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही कि अपनी मृत्यु से गांधी जी ने हमें जीवन की बड़ी बातों की याद दिलाई है। उन्होंने देश से अपील की कि अगर गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उसी हिंसा को ठुकराना होगा जिसने उनकी जान ले ली थी। और इस तरह जनवरी की उस स्याह रात में उस वक्त के 30 करोड़ लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा के लिए रह गया। सवाल ये कि जब शांति की सबसे शक्तिशाली आवाज ही खामोश कर दी गई हो, तो एक राष्ट्र का, एक देश का भविष्य क्या है?